नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपना यूट्यूब चैनल ईडू गवर्नमेंट एग्जाम में। दोस्तों आज हम लोग इस सेशन में देखने वाले हैं बिहार दरोगा का जो न्यू वैकेंसी आया 1799 पद के लिए, उसी के लिए जो है ये यूडिटेरिया पब्लिकेशन के द्वारा एक प्रैक्टिस सेट जो है निकाली गई है, जो हम लोग बारी बारी से बनाएंगे। इस प्रैक्टिस सेट में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया हुआ है, जो कि आने वाले आगामी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसमें कुल 15 सेट हैं, जिसको हम लोग क्या करेंगे, मिलकर बनाएंगे। उससे पहले अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करके अपना प्यार हमें जरूर दे। तो बिना वीडियो को स्किप किए हुए सेट को बनाइए और अपना स्कोर जो है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज के पहले क्वेश्चन से। और आज का जो पहला क्वेश्चन है, सिक्किम राज्य निम्नलिखित में से किन से घिरा हुआ है। तो सिक्किम राज्य जो है निम्नलिखित में से किन से घिरा हुआ है ये पूछ रहा है। तो चीन, नेपाल, भूटान और पश्चिम बंगाल दिया हुआ है, जो इससे क्या है, ये घिरा हुआ है। ऑप्शन ए जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित दर्रों को क्या है, निम्नलिखित दरों को संबंधित राज्यों के साथ सुमेलित करना है। क्या है, संबंधित राज्यों के साथ इसको क्या करना है, सुमेलित करना है। तो पहला दिया हुआ है तंगलांग ला दर्रा जो है, ये किस राज्य से संबंधित है ये पूछ रहा है। तो तंगलांग ला जो दर्रा है, ये जो है लद्दाख में है। कहाँ है, ये लद्दाख में है। तंगलांग ला दर्रा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के लेह मनाली राजमार्ग पर जो है ये स्थित उच्च उच्च ऊंचाई वाला एक पर्वतीय दर्रा है। हल्दी घाटी कहाँ है, तो हल्दी घाटी जो ये राजस्थान में है। दीफू दर्रा कहाँ है, तो ये जो है ये अरुणाचल प्रदेश में है। असीरगढ़ जो है ये मध्य प्रदेश में है। इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित पहाड़ियों में वेलिकोंडा समूह किसका संरचनात्मक हिस्सा है। तो वेलिकोंडा जो है ये किसका संरचनात्मक हिस्सा है ये पूछ रहा है। तो ये पूर्वी घाटी का है। क्या है, ये पूर्वी घाटी का है। वेलिकोंडा पहाड़ी आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी बेसिन के दक्षिण के पठारी क्षेत्र में क्या है, ये विस्तृत है। यानी कि क्या है, रायलसीमा के पठार। निम्नलिखित में से कौन सी भारत की नवीनतम पर्वत श्रेणी है। इसमें से नवीनतम पर्वत श्रेणी जो है ये सबको पता है कि पुरानी जो है ये अरावली श्रेणी है, और नवीनतम जो है ये हिमालय पर्वत श्रेणी है। ऑप्शन ए जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है। तो पश्चिम की ओर जो बहने वाली नदी है वो पेरियार नदी जो है ये पश्चिम की ओर बहती है, जबकि गोदावरी, कावेरी, तुंगभद्रा जो है ये कृष्णा नदी की सहायक नदी है, जो कि पूर्व की ओर बहती है। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किस एक राज्य में सुइल नदी परियोजना स्थित है। तो सुइल नदी परियोजना जो है ये किस राज्य में है स्थित, ये बताना है। ठीक है, तो ये जो है हिमाचल प्रदेश में। कहाँ है, जो है सुइल नदी परियोजना जो है ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है, जो कि ये हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में स्थित है। कहाँ, हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में। सुइल नदी परियोजना का निर्माण जो है रन ऑफ द रिवर के आधार पर ये किया गया है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। केंद्रीय बजट 2025-26 में राजकोषीय घाटा कितना है। तो राजकोषीय घाटा जो है ये 4.4% है। निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थलरुद्ध बंदरगाह है। तो स्थलरुद्ध बंदरगाह जो है ये विशाखापट्टनम है। कौन सा है, विशाखापट्टनम। ऑप्शन ए जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसको डॉल्फिन नोच जो है ये यहीं पे स्थित है। कहाँ, विशाखापट्टनम में। निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सी भारत के अंडमान और निकोबार द्वीप समूहों की मूल निवासी नहीं है। ये नहीं है पूछ रहा है। तो हालचू जो है ये वहाँ के मूल निवासी हैं। ठीक है, और रेंगमा जो है ये नहीं है। क्या है, रेंगमा नहीं है। ओंग है, सैम्पिन है, ये सब जो है वहाँ के मूल निवासी हैं। और बाकी रेंगमा जो है ये मूल निवासी नहीं है। रेंगमा कहाँ की मूल निवासी है, तो ये नागालैंड राज्य से संबंधित है। हमारे सौर मंडल में क्षुद्रग्रह पट्टी क्या है, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, नागालैंड। ठीक है, नागालैंड के हैं ये। हमारे सौर मंडल में क्षुद्रग्रह पट्टी निम्नलिखित में से किन ग्रहों के बीच अवस्थित है। ये सबको पता होगा दोस्तों, किसके बीच में जो है क्षुद्रग्रह स्थित है। तो ये मंगल तथा बृहस्पति ग्रह के बीच में जो है ये स्थित होते हैं। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। इनमें से कौन सा कथन जो है सही है। तो चंद्र ग्रहण जो है प्रत्येक पूर्णिमा को होता है, लेकिन प्रत्येक पूर्णिमा को जो है ये नहीं होता है। चंद्र ग्रहण के दिन चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच आ जाता है, जो कि अभी क्या है आपका, ये गलत दिया हुआ है। ठीक है, चंद्र ग्रहण के दिन जो है चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच नहीं आता है, जबकि चंद्रमा और सूर्य के बीच जो है ये पृथ्वी आ जाता है। सूर्य ग्रहण अमावस्या को होता है, जो कि ये क्या है, ये सही दिया हुआ है। दक्षिणी अनायात के दौरान क्या है, दक्षिणी अनायात के दौरान सूर्य की अवस्थिति भूमध्य रेखा के ठीक ऊपर होती है, ये भी क्या है, ये गलत दिया हुआ है। ये जो है दक्षिणी अनायात के दौरान जो है सूर्य की स्थिति मकर रेखा के ठीक ऊपर होती है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी जो है ये सही दिया हुआ है। नेक्स्ट है,
12 नंबर क्वेश्चन है जिसका आंसर क्या हो जाएगा, डायरेक्ट मैं बता दे रहा हूँ। इसका आंसर हो जाएगा, इसको जो है आप ऐसे बना सकते हैं, 1/2 को आप कॉमन निकाल लीजिएगा तो ये आपका बन जाएगा। ठीक है, इस पे बना लीजिएगा। ऑप्शन ए जो हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। भूमध्य सागर निम्नलिखित में से किस जल संधि द्वारा जो है अटलांटिक महासागर से जुड़ा हुआ है? तो किस जल संधि द्वारा जो है ये अटलांटिक महासागर से जुड़ा हुआ है पूछ रहा है। तो ये जिब्राल्टर जल संधि के द्वारा जो है ये भूमध्य सागर जो है ये किससे जुड़ा हुआ है? अटलांटिक महासागर से। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट जो दिया हुआ है, ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत जो है ये निम्नलिखित में से किससे संबंधित है पूछ रहा है। तो ये जो है ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से जो है ये संबंधित है। कौन से नियम से? ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से। ठीक है, गतिकी के जो प्रथम नियम के अनुसार जो है एक विलिगत निकाय की ऊर्जा जो होता है वो अपरिवर्तनीय होती है। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र संघ का सम्मेलन COP21 आयोजित हुआ था। तो ये कहाँ आयोजित हुआ था? तो ये जो है पेरिस में आयोजित हुआ था। कहाँ? पेरिस में जो है 30 नवंबर से जो है 12 दिसंबर 2015 के दौरान जो है पेरिस यानी कि फ्रांस में जो है ये आयोजित हुआ था। आगे बढ़ते हैं, सुंग शासकों ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की थी? तो सुंग शासकों ने जो है अपनी राजधानी जो है ये विदिशा में जो है स्थापित की थी। ठीक है, पुष्यमित्र शुंग ने जो है 185 ईस्वी पूर्व में मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या करके शुंग वंश की जो है स्थापना किया था इन्होंने। नेक्स्ट जो दिया हुआ है, उपनिषदों का फारसी क्या है? उपनिषदों का फारसी में अनुवाद। ठीक है, फारसी भाषा में जो अनुवाद है वो क्या कहलाता है? तो ये जो है दारा शिकोह ने करवाया था। ठीक है, जो कि सीरे अकबर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, किसके नाम से? सीरे अकबर के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से दक्षिण भारत में स्थित एकमात्र महाजनपद कौन सा था? तो ये असमक था। ठीक है, जिसकी राजधानी कहाँ थी? पोतना या पोटली कहा जाता है इसको। विजयनगर राज्य की स्थापना क्या कह रहा है? विजयनगर राज्य की स्थापना हरिहर एवं बुक्का द्वारा कब की गई थी? तो ये 1336 ईस्वी में की गई थी। कहाँ? 1336 ईस्वी में जो है तुंगभद्रा नदी के उत्तरी तट पर जो है ये इसकी जो है स्थापना की गई थी विजयनगर की। मुंगेर में बढ़ैया ताल क्या कह रहा है? मुंगेर में बढ़ैया ताल बकास आंदोलन किनके नेतृत्व में जो है चलाया गया था? तो ये किनके नेतृत्व में पूछ रहा है? तो ये कार्यानंद शर्मा के द्वारा जो है मुंगेर में बढ़ैया ताल या बकास्त आंदोलन जो है 1936 से 38 के बीच में जो है ये चलाया गया था कार्यानंद शर्मा के नेतृत्व में। ऑप्शन डी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कब से कब तक? 1936 से 38 तक। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट जो दिया हुआ है, अत्यंत सुरीले अंदाज में कुरान पढ़ने के कारण निम्न में से कौन से शासक कुरान खां के नाम से प्रसिद्ध है? तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक था। निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से कौन काकोरी ट्रेन डकैती कांड से संबंधित नहीं था? तो काकोरी ट्रेन डकैती कांड जो था ये 9 अगस्त 1925 को घटित जो है ये हुआ था। और इसमें जो है कौन नहीं थे? तो ये सुखदेव नहीं थे। कौन थे? सुखदेव नहीं थे। बाकी रोशन सिंह, रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां ये सारे थे। बंगाल विभाजन की स्थिति को जो है प्रभावित हुआ था। तो बंगाल विभाजन जो है ये 16 अक्टूबर 1905 को जो है ये प्रभावी हुआ था। कब? 16 अक्टूबर 1905 को। सुभाष चंद्र बोस द्वारा अंतरिम सरकार की स्थापना की गई थी। तो ये अंतरिम सरकार की जो स्थापना है ये 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर में की गई थी। ऑप्शन सी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कहाँ की गई थी? सिंगापुर, याद रखिएगा। महारानी विक्टोरिया को किस वर्ष भारत की समाग्रही घोषित किया गया था? तो किस वर्ष किया गया था? तो ये 1877 में किया गया था। कब? 1877 में जो है लॉर्ड लिटन द्वारा 1 जनवरी 1877 को दिल्ली दरबार में महारानी विक्टोरिया को कैसर हिंद की उपाधि दी गई, साथ ही भारत की समाग्रही घोषित किया गया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट जो दिया हुआ है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में क्या कह रहा है? कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस के सदस्यों को खादी वस्त्र पहनना अनिवार्य कर दिया गया? क्या कह रहा है? खादी वस्त्र पहनना जो है अनिवार्य कर दिया गया था। तो ये 1926 में के गुवाहाटी अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो एस श्रीनिवास अयंगर ने की थी। किसने? एस श्रीनिवास अयंगर। ठीक है, अयंगर ने ये इसकी अध्यक्षता की थी। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 1926। ऑप्शन बी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किसे पाकिस्तान का जन्मदाता माना है? तो किसे जो है पाकिस्तान का जन्मदाता माना है इसने? सॉरी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने तो ये लॉर्ड मिंटो को माना है। ठीक है, लॉर्ड मिंटो को जो है पाकिस्तान का इन्होंने जन्मदाता माना है। लॉर्ड मिंटो के प्रोत्साहन से ही मुस्लिम लीग का जो है गठन 1906 में किया गया था और साथ ही पृथक निर्वाचन मंडल की भी इन्हीं की देन थी। ऑप्शन सी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना निम्न में से किसने की थी? तो इनमें से जो है इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की जो स्थापना है ये वी आर अम्बेडकर ने 1936 में जो है ये
इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना किया था। ऑप्शन ए जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा 1936 यानी कि 1936 में। बिहार की यात्रा करने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो बिहार की यात्रा करने वाला प्रथम जो अंग्रेज था वो रॉल्फ हिंज था। कौन था? रॉल्फ हिंज। ऑप्शन सी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। लॉ एस की खाने क्या कह रहा है? लॉ एस की खाने एवं अवस्थिति राज्यों के संबंध में सूची क्या कह रहा है? राज्यों के संबंध में सूची एक को सूची दो से क्या करना है? सुमेलित करना है। एक तरफ जो है लॉ एस है, दूसरी तरफ जो है राज्य दिए हुए। तो चंद्रपुर चंद्रपुर जो है लॉ एस जो है खदान ये किस राज्य में स्थित है? तो चंद्रपुर और रत्नागिरी जो है ये कहाँ है? तो ये महाराष्ट्र में है। कहाँ? महाराष्ट्र में। चित्रदुर्ग जो है ये कर्नाटक में है। कहाँ? कर्नाटक में। बैलाडीला जो है सबको पता होगा दोस्तों, तो बैलाडीला जो है ये छत्तीसगढ़ में। कहाँ? छत्तीसगढ़ में है। और मयूरभंज जो है ये उड़ीसा में है। इसके अकॉर्डिंग जो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो दिया हुआ है जानवरों के प्रति क्रूरता की रोकथाम को क्या कह रहा है? जानवरों के प्रति क्रूरता की रोकथाम को भारतीय संविधान के किस सूची में जो है रखा गया है? तो ये समवर्ती सूची का विषय है। ठीक है, जिसमें कि अभी जो है 52 जो है विषय सम्मिलित है। क्या है? 52 विषय जो है ये अभी सम्मिलित हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो दिया हुआ है संविधान के बुनियादी ढांचे क्या कह रहा है? संविधान के बुनियादी ढांचे में संशोधन करने का अधिकार संसद को नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय ने यह किस वाद में फैसला लिया था? तो ये सबको पता होगा दोस्तों, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य जो कि 1973। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव मंडल में कौन कौन सम्मिलित होते हैं? तो कौन कौन जो है सम्मिलित होते हैं? तो ये जो है संसद के दोनों सदनों के सभी निर्वाचित सदस्य एवं राज्य विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य जो है ये सम्मिलित होते हैं। किस समिति के सिफारिश पर मूल कर्तव्य को संविधान में जो है जोड़ा गया था? तो किस समिति के सिफारिश पर जो है मूल कर्तव्य को जो है संविधान में जोड़ा गया था? स्वर्ण सिंह समिति जो कि था कि इसकी संस्तुति पर जो है 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा क्या है? 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा ठीक है क्या है? 1976 के द्वारा जो है मूल्य कर्तव्य को भारतीय संविधान में जोड़ा गया था, यानी कि हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है सोनल मानसिंह किस नृत्य शैली के लिए प्रसिद्ध हैं? तो सोनल मानसिंह जो है ये भारतनाट्यम के लिए जो है ये प्रसिद्ध है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पंचायती राज संस्थाओं को 29 कार्यों की सूची किस अनुच्छेद के तहत दी गई? तो 29 कार्यों की जो सूची है ये अनुच्छेद 243 जी के तहत जो है ये दी गई है। ऑप्शन डी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो दिया हुआ है राज्य विधानमंडल में विधान परिषद के उपबंध के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही नहीं है? इनमें से कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है? तो पहला कथन दिया हुआ बिहार एवं तेलंगाना राज्य में विधान परिषद है, जो कि बिल्कुल सही है। किसी राज्य के विधान परिषद में सदस्यों की कुल संख्या विधानसभा में सदस्यों की कुल संख्या की 1/3 ठीक है, यानी कि 1/3 से अधिक नहीं होगी, जो कि बिल्कुल सही है। कुल सदस्यों का 12वां अंश स्थानीय निकायों से मिलकर बने निर्वाचक मंडलों द्वारा जो है निर्वाचित होगा, जो कि ये बिल्कुल गलत दिया हुआ है। 1/3 सदस्य जो विधान परिषद के स्थानीय निकाय से सम्मिलित होते हैं। कुल सदस्यों का 12वां अंश राज्य में निवास कर रहे स्नातकों द्वारा जो है निर्वाचित होता है, जो कि बिल्कुल सही दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इसको यानी कि एनजीपीटी इसको कहते हैं। ठीक है, इसकी जो स्थापना है वो कब की गई थी? एनजीटी की जो स्थापना है ये 2010 में की गई थी। ठीक है, कब? 2010 में। 26 नवंबर 1949 को भारत के संविधान के निम्नलिखित में कौन से प्रावधान लागू हुए थे? 26 जनवरी 1949 को है, ध्यान से देखिएगा। तो ये नागरिकता जो है ये क्या हुआ था? इस प्रावधान को जो है लागू किया गया था। दूसरा है निर्वाचन, तीसरा है अस्थायी संसद। ठीक है, मौलिक अधिकार जो है ये उस समय लागू नहीं हुआ था। इसमें से जो है 26 जनवरी 1950 को जो है ये लागू किया गया था। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं। बिहार के जातिगत जनगणना के अनुसार हिंदुओं की कुल आबादी कितने प्रतिशत है? तो हिंदुओं की कुल आबादी पूछ रहा है, तो ये 81.99% है। कितना? 81.99% है। और मुस्लिमों की जो संख्या है वो कितनी है? तो 17.7% है। ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से शासन के बढ़ते स्तर के आधार पर कौन सा क्रम सही है? तो शासन के बढ़ते स्तर के आधार पर जो है कौन सा सही क्रम है ये पूछ रहा है। तो पहले नंबर पे जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा? ग्राम सभा आ जाएगा, जो कि पहला नंबर हो जाएगा इसका। दूसरे नंबर पे पंचायत समिति हो जाएगा। और तीसरे नंबर पे जो है ये कौन आ जाएगा? जिला परिषद आ जाएगा। ठीक है, तीसरे नंबर पे जो है ये जिला परिषद आ जाएगा, यानी कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी जो हो जाएगा हमारा
राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अनुसूचित जातियों के लिए अलग राष्ट्रीय आयोग किस वर्ष अस्तित्व में आया था? ये किस वर्ष जो है अस्तित्व में आया था पूछ रहा है, तो ये 2004 में जो है पृथक राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग अस्तित्व में आया था आर्टिकल 338 के अनुसार। ऑप्शन ए जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। वार एंड वुमेन पुस्तक के लेखक कौन है? तो वार एंड वुमेन पुस्तक के लेखक जो है ये डॉक्टर एम ए हसन है। कौन है? डॉक्टर एम ए हसन है। देश की प्रथम बोलती फिल्म आला मारा के निर्देशक निम्नलिखित में से कौन है? तो ये आर्देशीर ईरानी है। कौन है? आर्देशीर ईरानी है, जो कि ये फिल्म जो है 1931 में आई थी। कब? 1931 में आई थी। पहली बोलती हुई फिल्म जो ये थी। मधुमक्खी के डंक मारने पर निम्नलिखित में से किस पदार्थ के उपयोग से आराम मिलता है? ठीक है, तो किस पदार्थ के उपयोग से जो है आराम मिलता है मधुमक्खी के डंक मारने से? तो ये बेकिंग सोडा जब उस पे हम रगड़ते हैं तो उससे जो है आराम मिलता है। रोमानिया की राजधानी कहाँ है? तो रोमानिया का राजधानी जो है ये बुखारेस्ट है। कहाँ है? बुखारेस्ट है। आंतरिक सुरक्षा अकादमी कहाँ स्थित है? तो ये राजस्थान के माउंट आबू में जो है आंतरिक सुरक्षा अकादमी स्थित है। और इसकी जो स्थापना है ये 1975 में हुई थी। कब? 1975 में हुई थी। आगे बढ़ते हैं। भारत भारत में ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में गरीबी रेखा के निर्धारण के लिए स्वीकृत कैलोरी आवश्यकता प्रति व्यक्ति प्रतिदिन क्रमशः कितनी है? तो ग्रामीण तथा शहरी कह रहा है, तो ग्रामीणों के लिए जो है ये 2400 कैलोरी। ठीक है, ग्रामीणों के लिए कितना? 2400 कैलोरी। और शहरी के लिए जो है 2100 कैलोरी। ठीक है, जो कि निर्धारित है प्रतिदिन। निम्नलिखित में से क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा विषय विश्व व्यापार संगठन का मुख्य कार्य है? इसमें विश्व व्यापार संगठन का मुख्य कार्य कौन सा है ये पूछ रहा है। तो इसमें से जो है विभिन्न देशों के बीच सीमा विवादों का निपटारा करना, जो कि इसका मुख्य कार्य नहीं है। विकासशील एवं गरीब देशों को विकास कार्य हेतु आर्थिक सहायता देना, ये भी इसका मुख्य कार्य नहीं है। डब्ल्यूटीओ का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाना, जो कि ये क्या है? ये सही दिया हुआ है। ऑप्शन सी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी पंचवर्षीय योजना महालनोबिस मॉडल पर जो है आधारित थी? तो महालनोबिस मॉडल पर जो है ये दूसरी पंचवर्षीय योजना जो है ये आधारित। डीके कर्वे समिति का संबंध है, तो डीके कर्वे समिति का जो संबंध है ये किससे था? तो ये लघु उद्योगों के विकास से था, जो कि 1955 में जो है ग्राम तथा लघु उद्योग समिति का गठन किया गया था, जिसे कर्वे समिति भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? कर्वे समिति। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 52 नंबर क्वेश्चन जो है मैथ का है, जिसका आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 11.1/3 दिन हो जाएगा। ऑप्शन ए जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। किसी किसी एक वर्ष में किसी देश की घरेलू सीमा के भीतर उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं को क्या कहा जाता है? तो ये सबको पता होगा दोस्तों, सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं, यानी कि जीडीपी कहते हैं इसको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो दिया हुआ है, यदि कोई देश अपनी मुद्रा का अवमूल्यन करता है तो, ठीक है, तो अगर अपनी मुद्रा का जो है अवमूल्यन करता है तो आयात जो है ये महंगा हो जाता है और निर्यात जो है ये सस्ता हो जाता है, यानी कि ऑप्शन ए जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इटली एकीकरण के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो ये ग्यूसेप मेजनी को जाना जाता है। किसे? ग्यूसेप मेजनी को जो है ये जाना जाता है। पिरामिड किसने बनवाया? तो पिरामिड जो है ये किसने बनाया था? तो मिस्र के पिरामिड का श्रेय जो है इतिहासकारों द्वारा तीसरे राजवंश के फिरिन जोसर को जो है दिया जाता है। ठीक है, क्या है? फिरिन जोसर। ऑप्शन ए जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फ्रांस के निम्न शासकों में से किसने सर्वप्रथम मध्यम वर्ग को संरक्षण प्रदान किया? तो किसने जो है सर्वप्रथम मध्यम वर्ग को जो है संरक्षण प्रदान किया था? तो ये कौन था? तो लुई 11वां था ये। ऑप्शन ए जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्रथम विश्व युद्ध के बाद शांति स्थापना के उद्देश्य से कहाँ शांति सम्मेलन का जो है आयोजन किया गया था? तो शांति सम्मेलन का जो आयोजन है ये पेरिस शांति सम्मेलन था, जो कि 1919 में हुआ था। कौन सा? पेरिस क्या है? शांति सम्मेलन था, जो कि 1919 में ये किया गया था। मानव शरीर में क्या करें? मानव शरीर में धीमी वृद्धि निम्नलिखित में से किसकी कमी के कारण होती है? ये किसकी कमी के कारण होता है? तो प्रोटीन के कमी के कारण जो है धीमी वृद्धि होती है। निम्नलिखित में से कौन सा एक जड़ नहीं है? इसमें से आलू जो है एक तना है, ना कि जड़ है। ये बाकी सारे क्या है? ये जड़ हैं। आगे बढ़ते, केचुए के श्वसन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो केचुए के श्वसन के संदर्भ में जो है इनमें से कौन सा कथन जो है सही है? तो केचुआ नसिका ग्रंथियों के द्वारा जो है श्वास श्वसन करते हैं, जो कि ये बिल्कुल गलत दिया हुआ है। दूसरा है केचुए त्वचा द्वारा जो है श्वसन करते हैं, जो कि बिल्कुल ये सही है। केचुए मुख द्वारा श्वसन करते हैं, बाकी ये दोनों क्या हो गया? यानी कि ये गलत हो गया। नागफनी के पौधे में प्रकाश संश्लेषण निम्नलिखित में से किस भाग में होता है? तो किस भाग में होता है? तो ये तने में होता है। ऑप्शन बी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। पादपों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है ये बताना है। तो पहला कथन जो दिया हुआ है, सभी पादप अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं, जो कि ये गलत दिया हुआ है। ठीक है, क्योंकि कुछ पादप जो है ऐसे भी होते हैं जिनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, इसलिए वे अपना भोजन स्वयं संश्लेषित नहीं कर सकते हैं, जैसे कि अमरबेल हो जाता है। पादप मृदा में उपस्थित नाइट्रोजन जड़ों की सहायता से प्राप्त करते हैं, जो कि बिल्कुल सही है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, केवल दूसरा जो है ये सही दिया हुआ है। नेक्स्ट है, सूची एक को सूची दो से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का इसमें से चयन करना है। एक तरफ अंग है, दूसरे तरफ जो है इसकी विशेषता दिया हुआ है। तो अमाशय की विशेषता क्या है, तो अमाशय की विशेषता जो है अम्ल का विमोचन है। छोटी आंत की विशेषता क्या है, तो पचे भोजन का रुधिर है। बड़ी आंत की विशेषता क्या है, तो ये जल अवशोषक है। और यकृत की विशेषता क्या है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। यानी कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। श्वेत रक्त कोशिकाएं यानी कि WBC अथवा कणिकाएं निम्नलिखित में से क्या कार्य करती है, तो ये जो है क्या कार्य करती है ये पूछ रहा है। तो ये रोगाणुओं का विनाश करती है। WBC जो है ये रोगाणुओं का विनाश करती है। चिकित्सक क्या है, चिकित्सक हृदय स्पंदन को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस यंत्र का जो है उपयोग करते हैं, तो ये जो है स्टेथोस्कोप का जो है क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। किसका, स्टेथोस्कोप का। लाइसोसोम के बनने के लिए निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायी है, तो लाइसोसोम के बनने के लिए जो है इनमें से कौन सा जो है उत्तरदायी है ये पूछ रहा है। तो ये गोल्जी उपकरण जो है लाइसोसोम के बनने के लिए ये क्या है, उत्तरदायी होते हैं। कौन, गोल्जी उपकरण। किस पदार्थ का उपचयन यानी कि ऑक्सीडेशन होता है यदि उसमें क्या होता है, तो ऑक्सीजन की वृद्धि हुई हो। ठीक है, किसी पदार्थ का जो है उपचयन होता है यदि उसमें जो है ऑक्सीजन की वृद्धि हुई हो। निम्नलिखित में से कौन सी अधातु सामान्य वातावरण में द्रव्य अवस्था में पाई जाती है, तो द्रव्य अवस्था में जो है कौन पाई जाती है, तो ये ब्रोमीन जो है ये द्रव्य अवस्था में जो है पाई जाती है। आधुनिक आवर्त सारणी के संदर्भ में क्या करें, आधुनिक आवर्त सारणी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त में से कौन सा कथन जो है सत्य है ये बताना है। तो इसमें तत्वों के गुण धर्म उनकी परमाणु संख्या का आवर्ती फलन होते हैं, जो कि बिल्कुल सही है। इसमें 7 समूह नहीं 18 समूह होते हैं। कितने, 18 जो है समूह होते हैं तथा 7 जो है ये आवर्त होते हैं। ठीक है, ये जो है ये गलत दिया हुआ है। हमारा आंसर क्या होगा, केवल पहला जो है क्या है ये सही दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट जो दिया हुआ है, प्रकाश के क्वांटम सिद्धांत के अनुसार प्रकाश की प्रकृति है। ठीक है, तो क्वांटम सिद्धांत के अनुसार पूछ रहा है प्रकाश के, इसके अनुसार जो है प्रकाश की प्रकृति क्या है। इसकी जो प्रकाश की प्रकृति हो जाएगी या तो कण के समान या तरंग के समान होती है। ऑप्शन सी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। विद्युत धारा की दिशा होती है, तो विद्युत धारा की जो दिशा होती है परिपथ में इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की दिशा के विपरीत होती है, यानी कि ऑप्शन ए जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सूची एक को सूची दो से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर इसमें से क्या करना है, चयन करना है। ठीक है, तो अभिकेंद्रीय बल का जो है फॉर्मूला क्या होता है, तो अभिकेंद्रीय बल का जो है ये हो जाता है आपका F=mv²। संवेग का क्या हो जाएगा, तो संवेग का हो जाएगा P=mv। वेग का क्या हो जाएगा, तो वेग हो जाएगा V=s/t। ठीक है, V=s/t या d/t हो जाएगा ये। त्वरण का क्या हो जाएगा, तो त्वरण का हो जाएगा V-u/t। क्या है, A=v-u/t हो जाएगा। ठीक है, जहाँ पे त्वरण जो है दिया हुआ है यहाँ पे V= अंतिम वेग हो जाएगा, U= प्रारंभिक वेग हो जाएगा, T समयांतराल होता है। और जो कि विकल्प डी जो है हमारा क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन डी जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट जो दिया हुआ है, 1 माइक्रोन इक्वल टू डैश सेंटीमीटर। तो 1 माइक्रोन इक्वल टू कितना होता है, तो 0.0001 सेंटीमीटर होता है। ऑप्शन ए जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। लोलक का अंत बिंदु चरम स्थिति पर पहुंचता है, तो निम्नलिखित में से क्या सही है, तो इनमें से क्या सही होता है, तो त्वरण अधिकतम होता है, जो कि ये बिल्कुल क्या है ये सही दिया हुआ है। गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है, ये गलत दिया हुआ है। वेग अधिकतम होता है, ये भी गलत है। उस पर कोई बल कार्य नहीं करता, ये भी गलत दिया हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट जो दिया हुआ है, निम्नलिखित चित्रों में से ठीक है पासे का जो स्थिति दिया गया है उसमें जो है अक्षर ई के विपरीत फलक का कौन सा अक्षर होगा। ठीक है, तो ये जो है ए हो जाएगा। ऑप्शन ए जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। किसी मूलधन जो दिया हुआ है इसका जो है आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, 2000 रुपये हो जाएगा। ठीक है, P=R/100 पे निकालना है। CI - SI = P इंटू R/100 स्क्वायर पे आप लोग इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, लुप्त संख्या इसमें जो है ज्ञात करना है। इसमें लुप्त संख्या क्या हो जाएगा, ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इसका जो है डी ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन
डी जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसको आप लोग निकाल लीजिएगा, 6 × 5 = 30 हो जाएगा। इस तरीके से इससे जो है ये निकल जाएगा, ठीक है। और 30/3 कर दीजिएगा तो आपका आ जाएगा 10। और 18/18 क्या कीजिएगा, 18 × 3 कीजिएगा, उसके बाद 2 से डिवाइड कर दीजिएगा तो ये क्या आ जाएगा, 27 आ जाएगा। और यहाँ पे क्या कीजिएगा, यहाँ पे दिया हुआ नहीं है तो यहाँ पे 15 जो है, यहाँ पे 15 × 3 कीजिएगा तो 15 × 45 को 105 से डिवाइड कर दीजिएगा, 9 आ जाएगा, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग 3 आ जाएगा। हिम झंझावत निम्नलिखित में से किस क्षेत्र की विशेषता है? तो हिम झंझावत जो है ये अंटार्कटिका का जो है ये विशेषता है। क्या है? अंटार्कटिका का जो है ये विशेषता होता है। हिम झंझावत एक तीव्र बर्फीला तूफान होता है जिसकी विशेषता तेज हवाओं के साथ हिमपात है, ठीक है। और यह जो है अंटार्कटिक क्षेत्र की स्थानीय पवन प्रणाली है। ऑप्शन सी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उसने कहा है कि कल तुम्हारे घर जाऊंगा, यह कौन सा वाक्य है? तो यह जो है मिश्र वाक्य है। क्या है ये? मिश्र वाक्य है। ऑप्शन बी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। मिश्र वाक्य किसे कहते हैं? तो जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य तथा एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्य हो उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। चाचा संज्ञा से विशेषण शब्द बनेगा तो चाचा जो है एक संज्ञा है, संज्ञा जो है ये शब्द है, और इससे बनने वाला विशेषण शब्द जो हो जाएगा वो चचेरा हो जाएगा। ऑप्शन सी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू हिंदी। वुमेन वुमेन लर्न इंग्लिश फास्टर देन मेन, ठीक है। तो इसका हिंदी क्या हो जाएगा? महिलाएं पुरुषों की तुलना में जो है अंग्रेजी जल्दी सीखती हैं। अटका बनिया दे उधार मुहावरे का सही अर्थ क्या है? अटका बनिया दे उधार का जो है ये मुहावरे का सही अर्थ है बेचारगी में कष्ट सहना। क्या है? बेचारगी में जो है कष्ट सहना है। बेचारा फंसा हुआ है तो कुछ भी करेगा। आगे बढ़ते हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन। वन हु लव्स बुक, ठीक है। वन हु लव्स बुक का मतलब क्या होता है? तो ये जो है आपका हो जाएगा बिब्लियोफाइल। क्या है? बिब्लियोफाइल जो है ये इसका वन हु लव्स यानी कि पुस्तक प्रेमी इसको बोलते हैं बिब्लियोफाइल को। किस टाइगर रिजर्व में एक हर्पेटो क्या है हर्पेटो फौना सर्वेक्षण किया गया था जिसमें 33 सरीसृप प्रजाति और 36 उभयचर प्रजातियां जो है ये दर्ज की गई थी? तो ये कौन सा था? तो ये मुदुमलाई टाइगर रिजर्व था, ठीक है, जो कि तमिलनाडु में स्थित है। ऑप्शन बी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर रहेगा। दीपा कर्माकार जिन्होंने हाल ही में अपनी सेवानिवृत्ति की घोषणा की किस खेल से जुड़ी थी? तो ये किस खेल से जुड़ी थी पूछ रहा है, तो ये जिम्नास्टिक से जुड़ी हुई थी। किससे? जिम्नास्टिक से। माउंट एडम्स एक क्या है एस्ट्रोटो वोल्केनो है, यह किस देश में स्थित है? तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है, ठीक है। ये कहाँ स्थित है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में। यहाँ पे थोड़ा सा ये ब्लर हो गया, मैं पढ़ दे रहा हूँ। साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2024 किसे दिया गया था? ठीक है, तो किसे दिया गया है ये? तो ये हांगकांग को दिया गया। दक्षिणी कोरियाई लेखिका हांगकांग को जो है 2024 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार जो है दिया गया है। हांगकांग, यहाँ पे आप लोग थोड़ा सा सुधार लीजिएगा, हांगकांग, ठीक है, जो कि कहाँ की है? दक्षिण अफ्रीकाई। क्या ये इनको मिला था? दक्षिण अफ्रीका की है, दक्षिण कोरियाई लेखिका है, सॉरी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो दिया हुआ है, हाल ही में दुर्लभ उत्तरी पिटेल बतखों का झुंड किस राज्य में देखा गया? तो ये किस राज्य में देखा गया है पूछ रहा है, तो ये अरुणाचल प्रदेश में जो है देखा गया है। कहाँ पे? ये अरुणाचल प्रदेश में जो है इनको देखा गया है, ठीक है, जो कि 13,500 फीट की असाधारण ऊंचाई पर जो है ये देखे गए हैं। ऑप्शन डी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सोलिगा जनजाति मुख्यतः किन राज्यों में पाई जाती है? तो सोलिगा जो जनजाति है तमिलनाडु और कर्नाटक राज्यों में जो है ये पाई जाती है। कहाँ? तमिलनाडु और कर्नाटक, जो कि इनमें नहीं दिया हुआ है, ठीक है। ऑप्शन डी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तमिलनाडु, तमिलनाडु और कर्नाटक में, ठीक है। कहाँ? कर्नाटक में जो है ये पाई जाती है। महिला शांति सैनिकों के लिए पहला सम्मेलन 2025 में कहाँ आयोजित किया गया है? तो पहला सम्मेलन 2025 में जो है ये कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये नई दिल्ली में जो है आयोजित किया गया है। किस राज्य सरकार ने स्कूली बच्चों को दुर्घटना बीमा प्रदान करने के लिए शिक्षा संजीवनी, क्या है, शिक्षा संजीवनी बीमा योजना शुरू की है? तो ये राजस्थान सरकार ने किया है। किसने? राजस्थान सरकार ने। हाल ही में किस राज्य में एक दुर्लभ जीवाश्म खोजा गया है? तो एक दुर्लभ जीवाश्म जो है ये झारखंड राज्य में जो है ये खोजा गया है। यहाँ पे झारखंड राज्य में जो है ये खोजा गया है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो दिया हुआ है, भारत की पहली तटीय पक्षी जनगणना किस स्थान पर आयोजित की गई है? तो पहली तटीय पक्षी जनगणना जो है ये किस स्थान पर जो है आयोजित की गई है पूछ रहा है, तो ये राष्ट्रीय
क्या है, समुद्री राष्ट्रीय उद्यान जामनगर में जो है ये आयोजित किया गया है। 3 से 5 जनवरी 2025 तक जो है जामनगर के मरीन नेशनल पार्क और मरीन अभयारण्य में जो है भारत की पहली तटीय पक्षी जनगणना जो है आयोजित की गई। ऑप्शन ए जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट जो दिया हुआ है एस्फेयर एक्स, क्या है, एस्फेयर एक्स टेलीस्कोप किस अंतरिक्ष संगठन की पहल है? तो ये किस अंतरिक्ष संगठन की जो है ये पहल है? तो ये नासा की जो है ये टेलीस्कोप जो है अंतरिक्ष संगठन की एक पहल है। हाल ही में किस संस्थान ने मृदा प्रदूषण से निपटने और कृषि को बढ़ावा देने के लिए बैक्टीरिया विकसित किया है? तो यह आईआईटी बॉम्बे ने किया है। किसने? आईआईटी बॉम्बे ने किया है। नेक्स्ट है, भारत में महिला उद्योग क्या है, उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए किस मंत्रालय ने स्वावलंबनी पहल शुरू की है? तो ये किसने शुरू किया है? तो कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने जो है ये शुरू किया है। ऑप्शन ए जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर है। कौन सा भारतीय नगर निगम अपने बजट में जलवायु अध्याय शामिल करने वाला भारत का पहला स्थानीय निकाय बन गया है? तो ये जो है कौन सा नगर निगम है? तो ये अहमदाबाद नगर निगम है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्रयागराज में महाकुंभ भगदड़ का जांच, क्या है, महाकुंभ भगदड़ की जांच के लिए गठित न्यायिक आयोग का नेतृत्व किसने किया था? तो ये किसने किया था पूछ रहा है, तो ये हर्ष कुमार ने किया था। किसने? हर्ष कुमार ने किया था। भारत का पहला राष्ट्रीय सरकारी, क्या, सहकारी विश्वविद्यालय किस राज्य में जो है स्थित है? तो ये जो है गुजरात राज्य में स्थित है। ऑप्शन बी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आज का सेशन जो है यही समाप्त होता है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलिएगा। जय हिंद दोस्तों।